राजपुर नामक एक गांव में मोहन अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। मोहन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह सब्जियां उगाता था, लेकिन उसके खेत में होने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थी। उनमें या तो कीड़े लगे होते थे या तोड़ने के कुछ समय बाद ही वो खराब होने लगती थी। मोहन रोज अपनी सब्जियों को पास की मंडी में ले जाकर बेचता था। अरे भाई, ये गोभी कैसे दी हो? साहब 15 रुपए किलो। लेकिन वह ग्राहक गोभी के दाम पूछकर आगे बढ़ जाता है। मोहन पीछे से आवाज लगाता है, अरे मालिक, ले लो, 10 रुपए किलो लगाऊंगा। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी गोभी ताजा नहीं है। अरे मालिक, आज ही तो खेत से तोड़ कर लाया हूँ। इसी तरह लोग मोहन से उसकी सब्जियां नहीं खरीदते, सिर्फ दाम पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। इक्का दुक्का लोग ही मोहन से सब्जियां खरीदते हैं। मोहन काफी निराश होकर शाम को अपने घर आ जाता है। मोहन को चिंता में देखकर उसकी पत्नी माया ने उससे कहा, क्या हुआ, आज भी सब्जियां नहीं बिकी? इस तरह से तो हम गरीबी और कंगाली में ही दिन निकालेंगे, खाने के लाले पड़े रहेंगे। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी कमाई हो जाए? कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे पैसे भी तो होने चाहिए। हमारे तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर हम अच्छा काम कैसे करेंगे? रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो गया। आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर मोहन और माया की नींद खुल गई। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं, तो इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है? इंद्रदेव की जो मर्जी, वह जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। ज़्यादा बारिश हुई तो हमारे खेतों में पानी भर जाएगा, फिर हम कल फसल भी नहीं रोप सकेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? बारिश रुकना तो हमारे बस में नहीं है। तुम सो जाओ। मोहन और माया बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सूरज की रोशनी सीधे मोहन के खेत में पड़ रही थी। मोहन ने देखा कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए थे। तभी वहाँ माया भी आ जाती है। मोहन ने माया से कहा, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं रोपा था, फिर पूरे खेत में ये छोटे छोटे पौधे कहाँ से आ गए? ना जाने किस चीज के पौधे हैं। मैं तो इस इंतजार में थी, आज खेत में मटर के बीज की रोपनी करूंगी, लेकिन हमारे खेत में यह पौधे इस तरह उगाए हैं कि किसी ने इन पौधों की रोपाई की हो। सारे एक ही आकार के हैं। क्यों ना हम कुछ दिन रुककर देखें यह पौधे किस चीज के हैं? ठीक है, थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी खेत में कुछ नहीं उगाया तो हमारी कमाई कैसे होगी? इससे पहले कि भूखे रहने की नौबत आ जाए, हमें खेत में फसल लगानी होगी। कल सुबह पता चल जाएगा यह पौधे किस चीज के हैं। सारा दिन गुजर गया। रात को दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब मोहन और माया की नींद खुली तो उन्होंने देखा वह छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए और उसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। तो ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो खेत में बैंगन के बीज नहीं डाले, फिर भी हमारे खेत में बैंगन कैसे फल गए? कैसे फले, हमें इससे क्या लेना देना? बैंगन बड़े ही सुंदर और ताजा दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं सारे बैंगन तोड़ देती हूँ, आप सब्जी मंडी में ले जाकर इन्हें बेच देना। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। और तारा ने बैंगन तोड़कर एक टोकरी में रख दिए। धीरे धीरे टोकरी भर गई। खेत में बहुत सारे बैंगन बाकी थे। तारा, हमें इन बैंगनों को ले जाकर मंडी में बेचना होगा। ठीक कह रहे हैं आप। अगर यह सारे बैंगन बिक गए तो हमारे काफी मुनाफा होगा। इस तरह मोहन मंडी में जाकर बैंगन बेचने लगता है। उसके बैंगन ताजा और काफी सुंदर लग रहे थे, जिस कारण ग्राहकों ने उनके सारे बैंगन खरीद लिए। उस दिन मोहन की अच्छी कमाई हो जाती है और मोहन खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। इसी तरह मोहन के खेत में रोज रोज ताजा बैंगन फल जाते और मोहन उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता और फिर वह उन्हें मंडी में ले जाकर बेच देता। इससे मोहन की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती जा रही थी।
लेकिन मोहन की खुशियाँ ताराचंद से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये मोहन रोज रोज इतने बैगन लाता कहाँ से है? मैं तो इससे कभी खेत में काम नहीं करते हुए देखा। फिर ये सब कैसे हो रहा है? मुझे पता करना होगा। और उस रात ताराचंद मोहन के खेत में गया। रात को वहीं बैठा रहा। रात में मोहन के खेत में एक भी बैंगन नहीं थे। ताराचंद खेत के पास बैठकर खेत को निहार रहा, लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं जाग सका और उसकी आंख लग गई और वह सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने देखा कि खेत में चारों तरफ बैंगन ही बैंगन थे। सभी पौधों में ताज़ा और सुंदर बैंगन लगे हुए थे। यह देखकर ताराचंद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये जादुई बैगन है। इन्हीं के कारण मोहन माला माल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैगनों का कुछ तो करना पड़ेगा। और ताराचंद वहां से चला गया। उस दिन भी मोहन बैंगन लेकर मंडी में बेच आता है। ताराचंद रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही ताराचंद खेत में आया। उनके बैंगन के सभी पौधों पर तेजाब छिड़क दिया। अब देखता हूँ कल सुबह इन पौधों में बैगन कहाँ से आते हैं। और यह सब करके ताराचंद वहां से चला गया। आधी रात को फिर जोरों की बारिश होने लगी। सुबह हुई और मोहन की आंख खुली। मोहन खेत की ओर चल दिया। उसे चिंता हो रही थी कि रात को बारिश के कारण उसके बैंगन खराब न हो गए हों। वह खेत में जाकर देखता है तो रोज की तरह खेत में बैंगनों से पूरी तरह से भरा हुआ था। मोहन सारे बैंगन तोड़ लेता है। तभी उन बैंगनों में से आवाज आती है, मोहन, तुम्हें इन बैंगनों को ताराचंद की बुरी नजर से बचाना होगा। यह सुनकर मोहन बहुत डर गया और उसने अपने बैंगनों की रखवाली के लिए कटीले तार लगवा दिए। अब हमारे बैंगनों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और हमारे जादुई बैंगन इसी तरह फलते रहेंगे। इसी तरह जादुई बैंगनों की वजह से मोहन काफी अमीर हो गया और वह हंसी खुशी रहने लगा। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।